जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बेटा तीन पेपर की मैं बात करूंगा आपसे। एक CGL होता है मेरा, एक होता है CHSL, एक होता है मेरा MTS। तुम क्लास 10th के लेवल में बात करो तो MTS का पेपर होता है। तुम बात करो क्लास 12th की, तुम बात होता है CHSL का होता है। तुम बात करो ग्रेजुएशन के लेवल की, उसमें होता है CGL का ना। और तीनों SSC वगैरह संस्था कराती है। बात इंपॉर्टेंट ये बात समझनी है कि सब में वोकैब आती है, और जिस एग्ज़ाम में वोकैब आती है वहाँ पे आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इस एग्ज़ाम में मैंने कुछ CGL के लिए हैं, कुछ CHSL के लिए हैं, कुछ MTS के मैंने आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे हैं, और इस वीडियो में आपको सारे कराऊंगा। ठीक है बेटा। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चलते, तो पहला हमारी वीडियो का दैट विच इज़ नो लॉन्गर इन यूजफुल। पहला रिडंडेंट, सेकेंड है एबंडेंट, थर्ड है रिलेक्टेंट और फोर्थ है डोमिनेंट। जिसकी कोई आवश्यकता ना हो, यूजफुल ना रहो बेटा। इसका देखो पहला आंसर बनेगा, पहला ही वाला जो मेरा है रिडंडेंट वाला बेटा। ठीक है। एबंडेंट होता है किसी चीज़ का मतलब प्लेंटीफुल होना, मतलब इतना होना कि आप इस्तेमाल कर पाएँ। थर्ड वाला रिलेक्टेंट, इसका मतलब होता है अनविलिंग। और फोर्थ होता है डोमिनेंट, जो अपनी मर्जी चलाए। तो इसका देखो आंसर जो बनेगा दैट इज रिडंडेंट। पहला हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते। सेकेंड हमारा समथिंग दैट इज जेन्युइन, वो चीज़ जो बहुत जेन्युइन हो। पहला मैजेस्टिक, सेकेंड है अनरियल, थर्ड है ऑथेंटिक और फोर्थ है मेरा एकेडमिक। एकेडमिक पढ़ाई से रिलेटेड है बेटा। अनरियल मतलब फेक, ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन। तो इसका क्या होगा बेटा? ऑथेंटिक। बात समझ आ गई। थर्ड हमारा हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, बेटा जिसकी कोई उसूल वाली ज़िंदगी ना जीता हो, हर चीज़ बहुत मनी माइंडेड हो, अपने लिए जीता हो, कोई नैतिक ना हो। तो मिस्चीवियस तो शरारती होता है। अनस्क्रपलस जो वर्ड है मेरा सेकंड वाला, देखो ये वाला, इसका मतलब होता है किसी के जो मोरल प्रिंसिपल ना हो। एथिकल जो अपने उसूलों को माने। अनअवेयर जिसको कुछ पता ही ना हो। बात समझ आ गई। तो उसका आंसर क्या है? अनस्क्रपलस। थर्ड हमारा यूजिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, वो इंसान जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वली वेल है। तो इसका होता है बेटा एम्बीडेक्स्ट्रस। बाकी ऑप्शन लेफ्ट हैंडेड, इनएक्सपर्ट, स्किल्ड सब बेकार है। इसका आंसर क्या बनेगा मेरा? जो पहला वाला है एम्बीडेक्स्ट्रस। फोर्थ है स्टील और इन मिसअप्रोप्रिएट मनी, या तो चुरा लेना है, मनी का गबन करना। तो देखो मैनिपुलेट होता है मतलब चेंज अकाउंट करना। ये जो वर्ड है ना एम्बेजल, एम्बेजल होता है गबन करना। ओवरचार्ज मतलब सपोज मान लो तुम ऑटो में जा रहे हो, ऑटो वाला तुमसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है, ओला वाला, उबेर वाला, ये और चीज़। और रेड होता है किसी के पैसों पे। तो उसका आंसर क्या बनेगा? एम्बेजल। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट है कंबाइन टू फॉर्म अ होल, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करके कंप्लीट बना देना। तो पहला डिसइंटीग्रेट, दूसरा है डिसजॉइन, क्रिएट, स्कैटर्ड। अब देखो स्कैटर्ड है, चाहे क्रिएट है, चाहे डिसजॉइन है, ये सारे के सारे बेटा अलग वर्ड है। इंटीग्रेट मतलब तुम इंटीग्रेशन पढ़ते हो ना, उसमें क्या होता है? इकट्ठा करना। नेक्स्ट है वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, मतलब बहुत केयरफुल और प्रिसाइज। तो इसका होता है मेटिकुलस। गैरुलस का मतलब बेटा टॉकेटिव, टिमुल्टस मतलब जो बहुत शेकिंग टाइप को है ना। तो इसका क्या बनेगा? मेटिकुलस। नेक्स्ट है अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी चीज़ करने का नेचुरल टैलेंट बेटा, ये होती है नेक। हमेशा रखना कोई नेचुरल स्किल है, स्पेशल टैलेंट है, वो कहलाता है मेरा नेक। कोई एक तो बतख निकालती, स्नैक आप खाने में खाते हो, स्टैक होता है एक के ऊपर रखना। तो इसका बनेगा हमारा नेक। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग डॉक्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट पर्सन स्पेशली आर्टिस्ट वर्क, बेटा इसका होता है बेटा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है? आपकी ड्राइंग भी होती है, डॉसियर होगा नहीं, स्केच होता है कि बनाना, प्रोफाइल ऑफ DP, तो पोर्टफोलियो आएगा इसका। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ शिप सेलिंग टुगेदर, फ्लीट नाम दिया जाता है बेटा, है ना। ग्रुप ऑफ शिप से कलेक्शन है, शिप को फ्लीट कहा जाता है। वेसल्स तो बर्तन, नेवी आपको पता है, क्रूजर जो होते हैं जो उसमें होते हैं, क्रूज पे होते हैं। नेक्स्ट है टेंडिंग टू एसोसिएट विद वन अनदर ऑफ अनदर काइंड, मतलब लोगों से घुलना बेटा। तो एसोसिएट मतलब ग्रीगेरियस मतलब सोशलेबल होता है बहुत, जेनिल मतलब फ्रेंडली। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है। नेक्स्ट है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट, वो चीज़ जो बहुत शॉर्ट है, ट्रांजिएंट एक वर्ड होता है। तो इसका बनेगा एपिफर, इसका बनेगा एफिफर, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम बेटा। इन्फिनाइट, एंडलेस, इल्यूशरी, डिसेप्टिव। नेक्स्ट है एप्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन, बेटा थ्रोन को त्याग देना मतलब एब्डिकेट बेटा। बात समझ आई। एबेंडेंट होता है त्याग देना, रिन्यूंसिएशन होता है मोह माया से त्यागना, रेसाइनेशन मेरा होता है जॉब को। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट एज समवन एल्स हैज डन, कोई चीज़ जो किसी और ने करी हो ना। कहते हैं ना बलि का बकरा, सुना होगा तुमने, एक सेंटेंस आता है यार,
बलि का बकरा बना दिया, कहते हैं कि यार देखो उसकी वजह से कैप्टेंसी छिन गई बलि का, तो स्केप गेट होता है बेटा ना। कंपिटिटर होता है राइवल, एनिमी, दुश्मन, अपोनेंट जो आपके खिलाफ लड़े। नेक्स्ट है वन हू टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, मतलब स्टार्स को देख के वो फ्यूचर वगैरह बता दे। पहला एस्ट्रोलॉजर, सेकंड है फिलैंथ्रोपिस्ट, तीसरा है माइजर और पर्सोनिफिकेशन। देखो एस्ट्रोलॉजी यही होती है ना बेटा, एस्ट्रोलॉजी में क्या करा जाता है, आपके स्टार्स को देख के आपका फ्यूचर बताया जाता है। फिलैंथ्रोपिस्ट लवर ऑफ मैनकाइंड होता है, जो बहुत प्यार करे, जैसे रतन टाटा है, बहुत सारा डोनेशन करते हैं चैरिटी। माइसर होता है कंजूस आदमी। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण करना, तो एक ही ऑप्शन बना मेरा एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पीपल एनिमल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर बेटा, ये बनेगा माइग्रेशन। देखो एक जगह से दूसरी जगह जाना इस माइग्रेशन। डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग जाति, पॉपुलेशन तुम्हें पता है। एक्लिमेटाइजेशन मतलब किसी सिचुएशन है, तो माइग्रेशन बहुत होता है। देखो बेटर अपॉर्चुनिटी के चक्कर में एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन, हॉस्टल रहने की जगह, रेस्टोरेंट जहाँ पे रहते हो, लॉज होता है, डॉर्मिट्री होता है बेटा। लार्ज बेडरूम फॉर नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है वन हू स्टडी द इलेक्शन ऑफ वोटिंग ट्रेंड, यार कौन सी सरकार जीतेगी, किसके पास ज़्यादा वोट जाएंगे, किस पे कितना वोट शेयर है, सब किस में आएंगे, इसी में। तो सोशलॉजिस्ट तो अपनी थ्योरी दे, रिव्यूअर बताए। ये जो होता है ना सेफोलॉजिस्ट बेटा, ये पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए जो इलेक्शन ऑफ वोटिंग ट्रेंड को स्टडी करे। नेक्स्ट रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिसीज, तो ये थेरापॉटिक जो वर्ड होता है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू हीलिंग ऑफ डिसीज। इम्यूनिटी तो मतलब आपके अंदर कोई डालना है इंजेक्शन वगैरह, या हार्मोन इम्यून सिस्टम में कोई डालना, कोरोना की दवाई डालना, तो प्रिवेंट, ये बात समझिए, थेरापी। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर बेटा। कॉन्ग्रीगेशन होता है ना, मल्टीट्यूड होता है, क्राउड, इसका मेन वर्ड बने। कॉन्ग्रीगेशन उन्हीं लोगों के लिए होता है जो वर्शिप प्रेयर के लिए है। नेक्स्ट है अ सिचुएशन इन मैनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम। पहला मिटिगेशन, सेकंड इमिग्रेशन, थर्ड एक्सोडस। बेटा ये जो वर्ड है ना एक्सोडस, अभी देखो तुम एक कश्मीर फाइल करके मूवी आई थी, वहाँ पे बड़ा अच्छे से इस वर्ड का इस्तेमाल करा, तो इसका क्या होता है एक्सोडस बेटा। बात समझ आ गई ना। हाँ, इन द संगल आई सॉ ग्रुप ऑफ लायंस, तो ग्रुप ऑफ लायन को बेटा क्या कहते हैं, प्राइड। तो ये तुम्हें ये देखो, ये जो वर्ड है थर्ड वाला, प्राइड ऑफ लायन होता है। स्कूल तो फिश का होता है, फ्लॉक तो बेटा शीप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कम इन द वे ऑफ, फैसिलिटेट, इंडल्ज, हैम्पर, डिप्राइव बेटा। हैम्पर मतलब किसी काम में ऑब्स्ट्रक्ट करना, इंडल्ज फैसिलिटेट मदद करना, डिप्राइव मतलब विदाउट। नेक्स्ट है अनसीन हैपनिंग विच क्रिएट सम डैमेज बेटा, मिशैप होता है ना, कि जो अपने पहले देखा नहीं, तो मैनेज तो होता है हस्त व्यस्त, मिस्ट्री रहस्य होता है, मैजिकल जादू होता है, तो इसका क्या बनेगा मेरा मिशैप। नेक्स्ट है वन हुम इट इज़ इम्पॉसिबल, जिसको कोई ना हरा सके। पहला कोवार्डली, डिसाइड, इनिमिटेबल, इनविंसिबल। देखो इसका एग्जैक्ट वर्ड बनता है बेटा इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके। पुराने ज़माने में किलों की बात करते थे, फोर्ट की बात करते थे। इनिमेटल कॉपी करना, कवार्ड होता है कार, डिससेटिस्फाई मतलब से, तो इसका क्या बनेगा मेरा इनविंसिबल, है ना। नेक्स्ट है सून पासिंग आउट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, फ्लूक, एक्सटेम्पोर, फ्रॉस्ट बाइट, इवेनिसेंट। इसका आंसर बनेगा बेटा इमानिसेंट। फ्लूक होता है स्ट्रोक ऑफ गुड लक, एक्सटेम्पोर होता है बेटा अ स्पीड डिलीवर विदाउट प्रीवियस, फ्रॉस्ट है समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, जो बेटा लोगों की मदद करे, परोपकार हो, लोगों की भलाई करे, ऐसे इंसान को कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। रतन टाटा जी देखना होगा आपने, बहुत मदद करते लोगों के, उससे। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, इकोलॉजी, क्रोनोलॉजी। इसका आंसर बनेगा क्रोनोलॉजी, मतलब डेट्स के हिसाब पे। हिस्ट्री में भी होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। एक इकोलॉजी होता है अर्थ की, जियोलॉजी होता है अर्थ की स्टडी, आर्कियोलॉजी होता है एंशियंट रिमेन। तो क्या बनेगा आंसर मेरा क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। यूटोपियन सोसाइटी कहा जाता है बेटा ऐसी सोसाइटी जहाँ पे इमेजिनरी होती है, समथिंग दैट इज नॉट रियल, यूटोपियन, है ना। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जो कभी गलतियाँ ना करे, इनफेलिबल, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, या लिखा हो इनकेबल मेकिंग एरर। इनएलिजिबल होता है जो योग्य नहीं होता, नेग्लिजिबल ना के बराबर, इनएविटेबल से टाला ना जा सके। नेक्स्ट है रेपिटेशन ऑफ इनिशियल साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स ऑफ ए लाइफ। एनिट्रेशन बेटा अनुप्रास, अलंकार, रिदम होता है म्यूजिक, राइम होता है जैसे पोएम की कैट, मैट, एसोनेंस होता है स्वरों का रिपीटिशन, तो बनेगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट है वन हू ऑफिशियली एग्जामिन्स अकाउंट्स,
ऑडिटर होता है, आपने सुना होगा कंपनी का ऑडिटर है, ऑडिटर जनरल होता है, तो एग्जामिन को अकाउंट्स को एग्जामिन करता है कैसा रहा। अब पीरियड ऑफ 1000 ईयर, मिलेनियम बेटा 1000 साल का एक ईयर, देखो सेंचुरी आपकी 100 साल की, डेकेड 10 साल का, तो बना मिलेनियम। अब प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स, विनेयार्ड बेटा, नर्सरी क्या होती है जहाँ पे बगी उसमें रखा था पेड़ पौधों को बेचा जाता ना। अ स्मॉल अपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर पायलट, कॉकपिट, एक मूवी आई है अजय देवगन की और रकुल प्रीत की, उसमें आपने देखा कॉकपिट के अंदर बैठा रहता है वो पायलट। हाँ, अ रूल नेक्स्ट है अ रूलर विद टोटल पावर ओवर अ कंट्री, टिपिकली वन हु हैज ऑब्टेन कंट्रोल बाय फोर्स। डिक्टेटर ऐसा इंसान होता है बेटा जिसने ताकत का इस्तेमाल करके जो है, फोर्स का इस्तेमाल करके जो है पावर अटेन करी होती है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़े जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग एनिमल, कार्निवोरस, सीधा बेटा। अ पर्सन वर्किंग ऑन ट्रायल पीरियड, प्रोबेशनर बेटा। पिटिशनर होता है कोर्ट में याचिका डाले किसी के खिलाफ, प्रोफेशनल होता है जो बहुत अच्छे से जानता हो। नेक्स्ट है अनेबल टू थिंक बिकॉज ऑफ डिरेंज बेटा, मेंटली अनफिट बंदे को डिरेंज कहते हैं। इसेंट्रिक और विम्सिकल दोनों होते हैं, सनकीनेस, अचानक कोई लहर आ जाना, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, डिरेंज। नेक्स्ट है कवर्ड विद ए मटेरियल और सब्सटेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप हीट, साउंड एट्सेट्रा फ्रॉम एंटरिंग एस्केपिंग। इससे क्या कहेंगे हम, इंसुलेटेड बेटा, ताकि हीट साउंड एट्सेट्रा में आ ना पाए। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज एक्सप्रेस इन अ कन्फ्यूजिंग वे, इसेंट्रिक बेटा, जो बड़े कन्फ्यूजिंग वे में बताई गई हो। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जब एक बंदे ने अपनी कहानी खुद लिखी, उसे ऑटोबायोग्राफी, किसी ने भी लिखी उसकी कहानी, मतलब तो बायोग्राफी होती है उसके बारे में, खुद लिखी है तो ये बेटा कहेगा। और रेमेडिया फॉर पेनेशिया बेटा, कहते हैं रामबाण, किसी भी चीज़ का ये रामबाण है। मेकिंग वन फील वेरी सैड, हार्ट रेंचिंग, बहुत दुखदायी स्टोरी बेटा, कोई स्टोरी सुना दिया आपने किसी को, इमोशनल कर दिया और दुखी हो गया, से कहते हैं वन फीलिंग। अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली स्लम एरिया, ये होता है बेटा घीटो। मेट्रोपोलिस तो शहर ही होता है, सबर्ब होता है पॉश जगह, कॉलोनी होता है बड़ी कंट्री जब छोटी कंट्री कैप्चर करती है। हैपनिंग एवरी 2 ईयर, साल में 2 बारी होने वाला, भाई एक साल में 2 बारी होने वाला और साल में 2 बारी होने वाले में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका क्या बनेगा बच्चे, बाइनियल, है ना। हाँ, साल में। अब पर्सन वीक एंड डिसेबल बाय इलनेस, इनवैलिड बेटा, जो वीक और डिसेबल इलनेस है। टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, अटेनमेंट मतलब कि जो पूरा करना। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज, एडोलिसेंट तो युवा अवस्था है, बेनिफिशिएंट फ़ायदा हो, इनोसेंट मतलब जिसका कोई गलती ना हो, निर्दोष। कॉम्प्लेसेंट होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, बहुत संतुष्ट हो जिंदगी से। नेक्स्ट है समथिंग लाइक एन ओपनिंग पर्टिकुलर वन इन द बॉडी सच एस ए नॉस्ट्रिल, जैसे नाक के नॉस्ट्रिल्स होते हैं बेटा, ऐसी ओपनिंग ओरिफाइस कहते हैं, स्मॉल ओपनिंग। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत बेकार हो, हॉरेंडस बेटा, भयानक। ह्यूमरस तो मतलब मजाकिया। नेक्स्ट डीप फीचर इन द अर्थ सरफेस, चेस्ट बेटा। नेक्स्ट अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट स्पेशली एविल वंस आर यूज टू मेक थिंग्स हैपन, केमिस्ट्री और एल्केमी तो बेटा रिलेटेड है। सॉर्सरी होता है, इसमें एविल वन का होता है कि इसका इस्तेमाल करा जाता है शैतानी ताकतों का। और रूलर भी टोटल पावर, मैंने आपको बताया डिक्टेटर। ट्रेटर मतलब तो गद्दार होता है। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल बेटा, एम्बीडेक्स्ट्रस, लेफ्ट हैंड से भी अच्छे से लिख पाए, राइट हैंड से भी, लेफ्ट हैंड से भी काम कर, से एम्बीडेक्स्ट्रस। वन उस मेंटली नॉट साउंड बेटा, लूनेटिक, है ना, कहते हैं लूनेटिक पर्सन है, पागल आदमी है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, तो नेफ्रोलॉजी किडनी की होती है, कार्डियोलॉजी हार्ट की होती है, साइकोलॉजी माइंड की होती है, न्यूरो साइंस। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ वुल्स, पैक ऑफ वुल्स बेटा कहा जाता है, याद रखना है। ट्रुप तो समूह होता है, ट्राइब जाती होती है। टू फॉल अपार्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इंडिकेटर, डिसइंडिकेट, टूट जाना। डिसेबल्ड क्या होता है, अनटाइडी। अ प्लानर स्टेटिंग व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन, स्केड्यूल बेटा, स्केड्यूल में आप बताते हैं किस चीज़ को कैसे करना है। नेक्स्ट है अनड्यू फेवर शोन टू वन, नेपोटिज्म, है ना, कंगना रानावत जी कहते हैं कि नेपोटिज्म हो रहा है, कि इसमें क्या होता है कि जो रिश्तेदार हैं, जो आपके लेटेस्ट, उनको मौका दिया जाता है किसी नौकरी में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड, किसी भी। नार्सिज्म तो एक्ससेसिव प्रेसिज्म होता है। अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप, ललेबे बेटा, लोरी वगैरह कहते हो। चोरस ग्रुप ऑफ सिंगर होता है। हाइम होता है सॉन्ग संगन प्रेजम। यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड लिटल मीनिंग, बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, कहते हैं बड़ा इफेक्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वाटर और सी बेटा, इसका होता है हमारा एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट है वन वुड ट्रीट एंड प्रिंट डिसीज ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट मैंने आपको बताया हार्ट से रिलेटेड होता है, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट होगा। स्पेशल वर्ड एंड फ्रेसी यूज बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जार्गन होता है बेटा, स्पेशल फ्रेसिस और लैंग्वेज वगैरह इस्तेमाल करते पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल।
नेक्स्ट है द फर्स्ट पीपल टू लिव इन एरिया, नेटिव, कहते हैं नेटिव रहने वाले हैं। द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग में कार्टोग्राफी होता है बेटा, मैप नक्शे वगैरह के बारे में स्टडी करना, मैप्स के बारे में। अब वेरी स्टेप और ओवर हैंडिंग रॉक फेस और क्लिफ ऑन ए माउंटेन, प्रेसिपाइस। नेक्स्ट है कंपल्सन, मतलब डिज़ायर होता है चुराने की, कोई बहुत बड़ी चोरी नहीं कर, छोटी मोटी छोटी बीमारी टाइप होती है, इसे आप कहते हैं क्लेप्टोमानिया। निम्फोमैनिया में एक्सेस सेक्सुअल डिज़ायर होता है, पायरोमैनिया में आग लगाते हैं चीज़ों पे। नेक्स्ट है साइंस विद डील विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेस, तो ये मेरा है एस्ट्रोनॉमी बेटा, हेवनली बॉडीज़ के बारे में बात की थी। एस्ट्रोलॉजी में तो आपके बारे में ग्रह देखे जाते हैं। समथिंग विच ब्रिंग बैड लक, जिंक्स बेटा, कहते हैं मनूस नहीं होता पनौती, हाउसफुल 1 में देखो अक्षय कुमार पनौती का रोल करता है, क्या सीन हो, वही बेटा। एनिमल एंड प्लांट लिव इन वाटर, एक्वेटिक। नेवर रॉन्ग और मेकिंग अ मिस्टेक, इनफेलिबल, जो कभी गलती ना करे, बताया मैंने आपको। टू गेट रेडी, प्रिपेयर, प्रिटेंड, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, प्रिपेयर बेटा, खाना कैसे रेडी है। इमेजिन लाइन डिवाइडिंग अर्थ इंटू नॉर्दर्न सदर्न बेटा, इक्वेटर होती है बेटा, मान लो ये रहा आपका, ये आपकी अर्थ है ना, तो उसको 2 पार्ट्स में बांट देती है, नॉर्थ को, इसे कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। हाँ, स्पेशलिटी शॉर्ट डिस्टेंस, इसका बेटा फेरी। सबमराइन टू पनडुब्बी होती है, फ्राइटर जो फ्राइड करता है उसमें डिंजी छोटी सी होती है बेटा, इसका आंसर बनेगा फेरी। टू रन आफ्टर, किसी चीज़ के पीछे भागना बेटा, परस्यू यानी फॉलो करना। स्प्रिंट तो होता है कि 200-300 मीटर बहुत स्पीड में भागना, रश करना, तेज करना, रेस होता है दौड़। अ पर्सन हु रिमेन अनमूव्ड एंड अनअफेक्टेड बाय अदर पीपल्स इम्परवियस बेटा, तो कोई फर्क ना पड़े दूसरे मोशन पे। नेक्स्ट है अ डिसीज कॉसिंग ए पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस बेटा। इंसोम्निया देखो लैक ऑफ स्लीप होती है, सेनिलिटी ओल्ड एज होती है, एपिलेप्सी होती है मिर्गी, और डेमेंटियल लॉस होता है। एपिलेप्सी में मिर्गी में बेटा क्या होता है, आप अनकॉन्शियस हो जाते हो। वन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अदर बेटा, अपनी कंट्री छोड़ के दूसरे, 2 वर्ड समझो यहाँ पे, एक आप समझो एक्सपोर्ट और एक आप समझो इंपोर्ट। आप आई से इंपोर्ट, आई से इमिग्रेंट। इंपोर्ट होता है जब आप बाहर की चीज़ यहाँ लाते हो तो इमिग्रेंट, यहाँ से बाहर जाओगे तो एमिग्रेंट। नेक्स्ट है फियर ऑफ क्लोज स्पेसिस बेटा, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड, एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट होता है बेटा। नेक्स्ट है सर्टेन टू हैव, इनएविटेबल से टाला ना जा सके बेटा। इंडेलिबल होता है अस्थाई, इन अनचेंजिंग एनवे, तो इसका बनेगा इनएविटेबल। नेक्स्ट है मेरा लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर बेटा, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है एक्वेटिक होता है पानी वाले, एम्फीबियन दोनों जगह रहते हैं, सबमराइन पनडुब्बी होती है, मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी बेटा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर, साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल पर्पस में टेक्नोलॉजी का अलग, डिस्कवरी, इंजीनियरिंग किस नहीं है इसका मतलब। नेक्स्ट है द पॉइंट एट विच अर्थ एंड स्काई, ऐसा पॉइंट जहाँ पे अर्थ और स्काई, हॉराइजन बेटा, रेनबो तुम्हें पता ही होगा, डिस्पर्सन, टोटल डिफरेंट। नेक्स्ट है मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस, एडल्ट्रेट होता है मिलावट, किसी ने मिलावट करना, ये जो वर्ड है ऑब्लिटरेट, इसका मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट है पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, इम्पोस्टर बेटा, वन हु प्रिटेंड, मेंटर तो मैं तो गाइड करता है, गैंगस्टर, गुंडा, बदमाश, एक्टर। वन हु रीड्स अ लॉट, बहुत पढ़े, बुक वॉर्म बेटा, किताबी कीड़ा है ना, बहुत ज़्यादा पढ़े। विटी देखो हाजिर जवाब होता है, विजय होता है, जैसे कपिल शर्मा एक विटी बंदा है ना, आप किसी बात बोलो, बातों के हाजिर जवाब रहते हैं उस पर। क्लेवर, इंटेलिजेंट तो ऐसी हैं। नेक्स्ट अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, एपियरी बेटा, एवियरी होता है जहाँ पे नहीं, सॉरी एपियरी नहीं होगा बेटा, ये होगा हमारा, ये वाला होगा एवियरी। एपियरी में तो 20 को रखा जाता है, शेड में गाड़ी वाड़ी रहती है उसके नीचे। नेक्स्ट है रिस्टोर टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजन बेटा, इसका रिहेबिलिटेट बेटा। रिफर्बिश तो मकान सही कराना कुछ को। वन इंटू इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ द ऑफन फॉर सेल्फी रीजन, इंटरलोपर, जो लोगों के मामले में टांग अड़ाए, उनके बीच घुस जाए, इसे कहते हैं इंटरलोपर बेटा। नेक्स्ट है पर्सन स्पीक टू लैंग्वेज, बायलिंगुअल बेटा, 2 भाषा बोलने वाला बायलिंगुअल, कई भाषा मल्टीलिंगुअल। एट एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ ए लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, इसका क्या होगा, पोस्टस्क्रिप्ट। सिनेमा शो इन द आफ्टरनून बेटा, मैटिनी होता है भाई, आफ्टरनून में सिनेमा देखा जाए, उसे स्क्रीनिंग कभी होती, मूवी कभी, फिल्म भी कभी, पर आफ्टरनून मैटिनी कहना है। अब पर्सन हु कंपाइल्ड लेक्सिकोग्राफर, कैलीग्राफर बहुत अच्छी राइटिंग लिखना, कार्टोग्राफर मैप की स्टडी। नेक्स्ट है फॉरगिव और पार्डन सम, किसी को बेटा किसी की एटकेलेज को माफ़ करना, क्षमा करना, इससे कॉन्डोन बेटा। कंडेम होता है निंदा करना, कंडोलेंस होता है कंडोलेंस जैसे कोई मर गया, कन्विट होता है अपराधी।
बात समझ आई। इस वीडियो में बेटा हमने करीबन 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे प्रीवियस ईयर में जितने भी हमारे आए थे, चाहे CHSL की बात करो, और ये वीडियो सारे जितने भी एंट्रेंस है वो एग्जाम है हमारे गवर्नमेंट सर्विस में, जहाँ जहाँ वो कैब आएगी वहाँ पे पढ़। फिर भी आपको कोई डाउट करे तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ वीडियो में, और वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसका PDF भी है बेटा, मैं उसमें लिंक में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी डाउट तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। लिवास आजा, देखिए रिकॉर्ड ही भाई, चला क्यों